नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रेलवे का ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते हो और जो पेमेंट है आप रेलवे के ई वॉलेट के थ्रू करते हो तो कभी ना कभी आपका भी ट्रांजैक्शन फेल होगा। तो आज मैं आप लोगों को 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन फेल और साथ में इसका जो रिफंड है कितने दिन में आता है और कौन से जो ट्रांजैक्शन फेल में कितना चार्ज करता है, चलिए मैं आप लोगों को डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि ये तीनों ही जो ट्रांजैक्शन फेल है मेरे साथ हो चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, केस नंबर 1, जब आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू अपने ई वॉलेट में पैसा डिपॉजिट करते हो तो कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और इसके बाद से आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट हो जाता है, लेकिन ई वॉलेट में जमा नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो रिफंड है कभी कभी तुरंत ही आ जाता है और कभी कभी 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं और इसके बाद से कभी कभी 24 घंटे में भी आता है। तो अगर आपका 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और फिर भी नहीं आया है और इसके बाद से अगर आप रेलवे में कंप्लेंट करोगे तो फिर आपसे वो लोग अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद से जो रेलवे की आईडी है और इसके बाद से जो स्क्रीनशॉट है ट्रांजैक्शन फेल हुआ है वो मांगेंगे और इसके बाद से आपके नंबर पे एक कंप्लेंट दर्ज कर देंगे और इसके बाद से एक रेफरेंस नंबर आप लोगों को मैसेज के द्वारा भेज देंगे और इसके बाद से जब आप अपनी कंप्लेंट को स्टेटस चेक करोगे ना तो वहां पर यही लिख के आएगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट हो गया है और ई वॉलेट में जमा नहीं हुआ है तो ऐसे में 5 से 7 वर्किंग डे में आपका जो रिफंड है ऑटोमेटिक से आ जाएगा और आपको इतना वेट कर लेना है। और ये मेरे साथ हो चुका है। हालांकि मेरा जो रिफंड है पहली बार में तुरंत ही आ गया था, दूसरी बार में फेल हुआ था तो 2 से 3 घंटे लग चुके थे और इसके बाद से तीसरी बार में 24 घंटे में आ गया था। और इस केसेस में आपका जो चार्जेस है वो बिल्कुल भी नहीं कटता है, यानी कि जितना आपका अमाउंट होता है उतना आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। मान लीजिए कि आपने ई वॉलेट में सक्सेसफुल पैसा जमा कर लिया है और इसके बाद से जब आप तत्काल का टिकट बुक करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो पाता है और इसके बाद से जितनी भी सीट अवेलेबल होती हैं वो सब की सब खत्म हो जाती है और आखिर में आप लोगों को तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट का टिकट मिल पाता है। इसके बाद से अगर फर्स्ट चार्ट बनने के बाद भी ये जो टिकट है वो कंफर्म नहीं होती है तो ये ऑटोमेटिक से कैंसिल हो जाती है। लेकिन इसका जो रिफंड है ना आप लोगों को आपके वॉलेट में 24 घंटे के अंदर अंदर डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन इसमें 60 रुपए पर पर्सन चार्ज कट के आता है। एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप टिकट बुक करते हो ना तो जो टिकट का किराया होता है इसमें 2 प्रकार के चार्जेस बीच में लगे रहते हैं। एक तो 17 रुपए कन्वेंशन चार्ज और इसके बाद से जो अगर आप वॉलेट से करते हो तो ये 12 रुपए चार्ज लेता है। तो ये जो चार्ज होता है ना ये तो आप लोगों को कभी मिलेगा ही नहीं। इसके बाद से जो एक्चुअल टिकट का प्राइस है उसमें से पर पर्सन 60 रुपए कट करके और बाकी का जो रिफंड है आपके वॉलेट में 24 घंटे के अंदर जमा कर दिया जाता है। तो ये तो रहा केस नंबर 2। चलिए अब मैं आप लोगों को केस नंबर 3 के बारे में बता देता हूँ। तो केस नंबर 3, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि अगर सीट अवेलेबल हो तो मुझे कंफर्म बर्थ ही मिले वरना मुझे वेटिंग का टिकट ना मिले। तो ऐसे में आप क्या करते हो कि ये जो बॉक्स है ना बुक ओनली कंफर्म वाला, इस पे आपको टिक करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने इस पर टिक कर दिया है, इसके बाद से फटाफट से आपने ई वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर दिया है, लेकिन जब आपने पेमेंट किया है उसी टाइम में जो सीट है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में जो सिस्टम है वो तो आपकी जो टिकट है वो बुक ही नहीं कर पाएगा और आपको डिस्प्ले पे मैसेज शो कर देगा कि जो सीट है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन आपका जो पैसा है वो तो ई वॉलेट से कट गया है। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में ये होगा कि आपका जो रिफंड है वो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपके वॉलेट में रिफंड आ जाएगा और इसका जो चार्ज है वो 0 रहेगा, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं कटेगा।